14 जुलाई से प्रारंभ होने वाले विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले को लेकर जिला प्रशासन श्रावणी मेला की तैयारी में जुटा हुआ है, ताकि श्रावणी मेले में बाबा धाम आने वाले श्रद्धालु सुगमता पूर्वक बाबा वैद्यनाथ के शिवलिंग पर जलाभिषेक कर सके। इसको लेकर मुद्दे पर देवघर उपायुक्त और मंजूनाथ भंजत्री ने खास बातचीत की। हमारे सहयोगी रंजीत कुमार ने। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला 14 जुलाई से प्रारंभ होने जा रहा है और इसकी तैयारी को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से लगी हुई है। हमारे बीच देवघर उपायुक्त मंजूनाथ भंजत्री है। आइए जानते हैं किस तरह से तैयारी चल रही है, जिससे श्रावणी मेला को लेकर किस तरह की तैयारी चल रही है। 2022 का श्रावणी मेला की तैयारियां हम लोग राज्य सरकार के निर्देशन में सभी विभाग चल रही है और ख़ासकर जितने भी श्रद्धालु आएंगे हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार संख्या 1.5 गुना हो सकता है कम से कम। तो उसी के अनुसार हम लोग जो है जितने भी रूट्स हैं जहाँ से श्रद्धालु आते हैं वो सारे रूट्स को पथ निर्माण विभाग के द्वारा उसको मरम्मतीकरण जो है युद्ध स्तर पर चल रही है। और कांवरिया पथ में भी जितने भी शौचालय है और विश्राम गृह है उनका भी मरम्मती चल रही है। पूरा नगर निगम क्षेत्र में जहाँ रूट लाइन है वहाँ पेवमेंट वगैरह ठीक करवाना, अगर अतिक्रमण है तो अतिक्रमण हटवाना, और टेम्पररी शौचालय लगभग 5,000 जो है उसको भी बनाया जा रहा है। और साथ में PHCD जो रूरल एरिया में जो पड़ती है वहाँ की साफ़ सफाई का और टेम्पररी शौचालय का निर्माण चल रही है। और अतिरिक्त जो पुलिस बल 10,000 से भी ज़्यादा लोग जो आती है उनके लिए भी सारा तैयारियां हो रही है। फिर इस बार कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो प्रसाद योजना के अंतर्गत जो बनी हुई है तो उसमें पहली बार पूरा हर एक विभाग से खासकर स्वास्थ्य हो गया, ये फायर ब्रिगेड का हो गया, पुलिस का हो गया, हर तरह का जितने भी विभाग है जो समन्वय का ज़रूरत है वो सारे रहेंगे। CCTV और मॉडर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड हम लोग सिस्टम उसमें लगवा रहे हैं। उसका टेंडर भी फ्लोट हो चुका है। फिर साथ में खासकर मंदिर कैंपस में सबसे ज़्यादा इस बार हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शीघ्र दर्शनार्थी भी रहेंगे, तो उनके लिए भी हम लोग एक अलग व्यवस्था उसमें बनाए हैं कि 8 जो मेट्रो में जिस तरीके से कार्ड डाल के चले जाते उस तरह का 8 गेट हम लोगों ने बनाए हैं जो कभी भी अब बन के तैयार है, लेकिन उसका टेस्टिंग चल रही है। और वहाँ होल्डिंग पॉइंट भी एडिशनल बनाया जा रहा है ताकि वहाँ कम से कम 2,000 लोगों को और हम लोग रखें। तो इस तरह संपूर्ण जिला प्रशासन के अलग अलग विभाग जो है अपने अपने काम कर रही है युद्ध स्तर पर, और राज्य सरकार के निर्देशन के अनुसार हम लोग पूरा तैयारी में लगे हुए हैं। क्योंकि सर 2 साल के उपरांत में इस बार श्रावणी मेला लग रहा है, तो निश्चित तौर पर अप्रत्याशित भीड़ आने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में भीड़ को कहीं ठहराने के लिए या स्थिर करने के लिए या भीड़ को नियंत्रित करने के लिए क्या कुछ व्यवस्था है? कि जितने भी श्रद्धालु आते हैं वो दो तरह के क्यू में रहते हैं। एक होता है जो कांवरिया पथ जो फिर दूसरा होता है रूट लाइन जहाँ क्यू में आ जाते हैं। तो कांवरिया पथ में पहले से बहुत सारे प्राइवेट धर्मशाला भी है और हम लोगों के भी होल्डिंग पॉइंट है। और जो प्रसाद योजना के अंतर्गत 2 बड़े जो हॉल जो बने एक में कम से कम 2,000 लोग आ सकते हैं। तो वो दुम्मा मोड़ में भी बन के तैयार है, वहाँ पे होल्डिंग पॉइंट है। और प्लस एडिशनल होल्डिंग पॉइंट्स तो हमारे जैसे B.Ed कॉलेज, कुमेटा स्टेडियम, नंदन पहाड़ और इधर वाघमारा बस स्टैंड में भी, कोटिया बस स्टैंड में भी, वहाँ पे भी हम लोगों का टेंट सिटी रहेगा। तो ये सारे चीज़ जो आने वाले अप्रत्याशित भीड़ जो है उनको हम लोग उसमें हैंडल कर पाएंगे। और ख़ासकर इस बार हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए पहले से हम लोग आइडेंटिफाई करें कि कहाँ से कितने लोग आ रहे हैं, ज़्यादा खासकर सुल्तानगंज से, तो पहले से ही वेल इन्फॉर्म्ड रहना चाहिए ताकि उसी के अनुसार यहाँ पर तैयारी भी रहे। सर चूँकि कोरोना काल के कारण 2 साल श्रावणी मेला नहीं लगा, लेकिन इस बार भी
कोरोना संक्रमण का संख्या बढ़ रहा है और मुझे लगता है कि अभी 46 केसेस एक्टिव हैं, तो ऐसे में किस तरह का एहतियात बरता जाएगा सर? अभी अचानक लास्ट एक सप्ताह से केस में लगातार वृद्धि हो रही है और 46 एक्टिव केसेस है सक्रिय इस जिला में। और 2 दिन पहले एक ही दिन में आया था लगभग 20 केसेस। तो ये सारे हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन घबराने वाली बात नहीं। हम लोगों को सतर्क जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है जो फॉलो करना है, और राज्य सरकार के जो SOP जो आए हैं उसको इम्प्लीमेंट हम लोग कर रहे हैं। और हॉस्पिटलाइजेशन के ऊपर हम लोग विशेष नज़र रख रहे हैं कि कहीं हॉस्पिटलाइजेशन संख्या बढ़ तो नहीं रही है, और उसी तरह सीवियरिटी लेवल क्या है इसका भी देख रहे हैं। और जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भी हम लोगों ने भेजे हुए हैं, और खासकर टेस्टिंग हम लोग अधिक से अधिक हम लोग करवा रहे हैं भीड़ भाड़ इलाके में। और हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, इन सब का हम लोगों ने कल इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि सभी का टेस्टिंग भी करें और रेगुलर भी टेस्टिंग करवाते रहने के लिए, और इसको हल्के में नहीं लेना है। सर ये जानना चाह रहे थे, चूँकि श्रावणी मेला है, लाखों श्रद्धालु यहाँ पे आएंगे, तो निश्चित तौर पर सारी व्यवस्था दुरुस्त कर ली गई है, और कितने OP बनाए गए हैं और कितने पुलिस कंट्रोल के लिए, और कहाँ से कहाँ तक कतार लाइन रहेगी? जैसे कि हर बार सावन मेला में जो 2 साल पहले जो लगती थी, तो गर्भगृह से लेकर संस्कार मंडप, क्यू कॉम्प्लेक्स, तिवारी चौक होते हुए तो मतलब शिवराम चौक, फिर रामकृष्ण मिशन, उसके बाद BED कॉलेज, नंदन पहाड़, बरमसिया चौक, नंदन पहाड़, फिर कुमेटा स्टेडियम। तो यहाँ तक हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे इस बार। पहले सिर्फ संडे और मंडे नंदन पहाड़ कुमेटा स्टेडियम तक जाता था, इस बार हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इवन अन्य दिनों में भी वहाँ तक जाने की संभावना है, और उसी के अनुसार हम लोग तैयारियाँ कर रहे हैं। और जितने भी फोर्सेस लगेंगे और मैजिस्ट्रेट्स रहेंगे, हम उन लोगों को बहुत अच्छी तरीके से ब्रीफिंग और ट्रेनिंग देने वाले हैं, ताकि श्रद्धालुओं के जो है ये लोग उनके साथ अच्छे से व्यवहार करें और एक सेवा भावना से ये लोग काम करें। सर 14 जुलाई से चूँकि श्रावणी मेला प्रारंभ होने जा रहा है, ऐसे में क्या कोई तिथि तय हुआ उद्घाटन के लिए, और कौन मुख्य अतिथि के रूप में, उद्घाटनकर्ता के रूप में रहेंगे? तो जैसे कि हर सावन में राज्य सरकार के द्वारा तय किए हुए जो श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष महोदय वो करते हैं, तो इस बार भी यहाँ के पंडा धर्मरक्षणी सभा भी और जिला प्रशासन भी अनुरोध करेगा। तो फाइनली जो राज्य सरकार जो तय करती है वो इसको उद्घाटन करेंगे। जो भी यहाँ पे श्रद्धालु आएंगे उसको क्या संदेश देना चाहेंगे, जिससे कि सुगमतापूर्वक आश्वासन देंगे कि सुगमतापूर्वक जलाभिषेक यहाँ से हो पाएगा? जितने भी लोग आएंगे उनसे मेरा यही अनुरोध है कि जो यहाँ के मैजिस्ट्रेट्स और पुलिस ऑफिसर्स जो निर्देश देते हैं और जन संपर्क विभाग से जो निर्देश देते हैं उनको सुने और उसी के अनुसार फॉलो करें, और किसी तरह का कोई घबराहट वाला सिचुएशन नहीं है। सभी जगह हम लोग निश्चित संख्या में स्वास्थ्य का सेवाएं हो या पुलिस की सेवा, सिक्योरिटी का हो, हर तरह का इंतज़ाम किए हैं। घबराहट करने वाली बात नहीं है, और इनको फॉलो करते हुए और एक व्यवस्थित ढंग से क्यू में खड़े होते हुए जलार्पण करके एक अच्छा अनुभव के साथ जाए। तो ये थे देवघर उपायुक्त मंजूनाथ भंसली। इन्होंने साफ कहा कि युद्ध स्तर पर तैयारी श्रावणी मेले की किया जा रहा है, और निश्चित तौर पर सारी व्यवस्था श्रावणी मेले के पूर्व दुरुस्त कर ली जाएगी। और इन्होंने साफ कहा कि जितने भी कांवरिया यहाँ बाबा धाम आते हैं वो सारे जिला प्रशासन का नियम का पालन करते हुए बाबा का दर्शन व जलाभिषेक करें। कैमरा पर्सन विनय देव के साथ समाचार प्लस रंजीत कुमार, देवघर।